दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची, इतनी विशाल कि अंतरिक्ष से भी दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ 3000 करोड़ की लागत से बना लोहे और कांसे का एक ढांचा है, या फिर भारत की बदलती ताकत का प्रतीक? आज हम सिर्फ इस मूर्ति की ऊंचाई नहीं नापेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे उन सच को उजागर करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में दब जाते हैं। इंजीनियर का चमत्कार या पैसों का फिजूल खर्च? चलिए गहराई में चलते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है लोहा कैंपन से। भारत के 7 लाख गांव के किसानों ने अपने पुराने औजार दान दिए। क्यों? क्योंकि यह सरदार पटेल की एकता का संदेश था। 182 मीटर ऊंची, गुजरात विधानसभा की सीटों की संख्या के बराबर, 70,000 टन सीमेंट, 18,500 टन स्टील, 3,000 से ज्यादा कामगार, जिनमें चीन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। इतनी ऊंची मूर्ति बनाना सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चुनौती थी। सरदार पटेल की मुद्रा ऐसी है कि उनके पैर पतले हैं और ऊपर का शरीर भारी। हवा के तेज झोंकों में यह गिर सकती थी। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को झेल सकती है। इसके लिए 2 विशाल कंक्रीट कोर बनाए गए हैं। यह रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता की भूकंप को भी सहने की क्षमता रखती है। बाहर की परतों पर 553 कांसा के पैनल लगे हैं। समय के साथ यह हरा नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हर निर्माण की एक कीमत होती है। जब यह बन रही थी तो पास के 22 गांवों के आदिवासियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि उनकी ज़मीन और पानी छीन लिया गया है। 2,989 रुपये की लागत। आलोचकों ने कहा कि इस पैसे से कई अस्पताल और स्कूल बन सकते थे। क्या यह मूर्ति खुद का खर्चा निकाल पाएगी? पर्यटन से कमाई तो हो रही है, लेकिन क्या यह स्थानीय लोगों की जेब तक पहुंच रही है? अब आता है वो ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अक्सर हम इसे एक डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने केवडिया को एक गुमनाम गांव से बदलकर एक अंतर्राष्ट्रीय हब बना दिया गया है। यहाँ अब एक रेलवे स्टेशन है, क्रूज चलते हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। क्या यह सिर्फ एक मूर्ति है या इकोनॉमिक इंजन? क्या सरदार पटेल भारत को जोड़ने का सपना अब आर्थिक एकता के रूप में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अंत में सवाल पैसे का नहीं, नज़रिए का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें याद दिलाती है कि हम टूटकर बिखरने वाले देश नहीं हैं। यह हमारी इंजीनियर की ताकत है और हमारी एकता का विज्ञापन। चाहे आप इसे सही मानो या गलत, आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह भारत की नई पहचान है, विशाल, अडिग और बुलंद। अगली बार जब इसे देखें तो सिर्फ लोहे और पत्थर को मत देखिएगा, उन लाखों हाथों को देखिएगा जिन्होंने इस खंडित देश को अखंड बनाया।